बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 11 सितंबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं आज 11 सितंबर है, 9/11 की 20वीं बरसी है। अमेरिका ने आज से 20 साल पहले एक ड्रामा रचाया था ताकि अफ़गानिस्तान पर हमला किया जा सके, इराक़ पर हमला किया जा सके और दुनिया के अंदर मुसलमानों को बदनाम किया जाए और दुनिया के अंदर इस्लाम और मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को, गलबे को रोका जाए। इसके लिए सलीबियों ने एक मुश्तरका सहयूनियों के साथ मिलकर ड्रामा रचाया ताकि दुनिया के अंदर इस्लाम को गलबा हासिल करने से रोका जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जाए। बुनियादी तौर पर 9/11 का ड्रामा ये दरअसल जो सलीबी जंगें हैं उनके आगाज़ के लिए और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए रचाया गया था और इसका सबब और इसका जो हदफ था वो सिर्फ़ और सिर्फ है अफ़गानिस्तान की तालिबान की इस्लामी इमारत थी। तो बहरहाल नाज़रीन काम पिछले 20 साल अमेरिका ने 9/11 के नाम पर लाखों मुसलमानों का खून बहाया है। अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक़ के अंदर, शाम के अंदर, यमन के अंदर अलकायदा का नाम लेकर और फिर उसके बाद 2007-8 में अमेरिका ने और यूरोप ने और मग़रिब ने दाइश को खड़ा कर दिया और मुसलमानों का खून बहाया गया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अमरीकियों को, यूरोप को, मग़रिब को, सलीबियों को शिकस्त हुई है। इस्लाम जीत रहा है, मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं और इस्लाम का गलबा हो रहा है और पूरी दुनिया बल्कि यूरोप के अंदर रिपोर्टें छप चुकी हैं कि 2040 के बाद यूरोप का सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम हो सकता है। मुसलमान तेज़ी से फैल रहे हैं, इस्लाम कबूल करने वालों की जो शरह है वो भी बढ़ती जा रही है और अब अफ़गान तालिबान का अमेरिका को शिकस्त देना और अफ़गान तालिबान का नेटो को हरा देना और अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत को बहाल करना, ये एक तरह से इस्लामी जो तहरीकें हैं या इस्लाम का जो गलबा है उसका नुक्ता आगाज़ है और इससे यकीनन इस्लाम भी गालिब आएगा और मुसलमान भी गालिब आएंगे और कुफर मग़लूब होगा। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से दी हुई तालीमात को नाफिज करना चाहते हैं। इस्लामी तालीमात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने हिजाब पर कंप्रोमाइज़ किया, ना सूदी निज़ाम पर कंप्रोमाइज़ किया और ना ही अफ़गानिस्तान के अंदर दीगर जो हुदूदुल्लाह हैं उन पर कोई समझौता किया। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ चुका है। दुनिया हैरान है कि जहाँ पर 20 साल हमले होते रहे, जंगें चलती रहीं, धमाके होते रहे, खून खराबा, लड़ाई झगड़े होते रहे, वहाँ कैसे अफ़गान तालिबान ने 20-25 दिनों के अंदर अमन व अमान कायम करके मिसाल कायम की है। और आखिर ऐसी क्या वजह है और आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ चुका है। दुनिया तजस्सुस में है और यकीनन ये इस्लाम की ताकत है और इसके पीछे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम आज अमेरिका के अंदर 20वीं बरसी तो मनाई जा रही है, लेकिन अमरीकी अवाम और अमरीकी फ़ौज और अमरीकी हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का जो ज़ख़म है उसे नहीं भर पाई है और अब भी अमरीका के अंदर अमरीकियों को, अमरीकी फ़ौज को लान तान का सामना है। अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल बर्बाद किए, खरबों डॉलर ज़ाया किए और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाया, उन्हें ख़त्म करवाया और लाखों मुसलमानों को कत्ल किया। आखिर हासिल क्या हुआ? नतीजा कुछ नहीं मिला और रुसवाई और ज़िल्लत और लान तान दुनिया भर में अमेरिका को हर तरफ से मिल रही है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान का रवैया है, अफ़गान तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान के अंदर। अगरचे अफ़गान तालिबान की जानिब से ये इतलात थी कि 11 सितंबर को यानी 9/11 की 20वीं बरसी के मौके पर अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जानिब से एक बड़ी ग्रैंड सरमनी होगी, तकरीब हल्फ बर्दारी होगी, इसमें तालिबान की नई अबूरी हुकूमत के वज़रा हल्फ उठाएंगे। लेकिन अब इतला सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने यह तकरीब मनसूख कर दी है। अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उनका एक ताज़ा बयान नशर हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि अब नई अबूरी हुकूमत की तकरीब हल्फ बर्दारी की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन काम इसके पीछे मुख्तलिफ़ वजूहात बयान की जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह तो सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कि अफ़गान तालिबान ने तकरीब मनसूख की हो। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो बड़ी वजह है वो ये है कि अफ़गान तालिबान वक्त का ज़िया, पैसे का ज़िया और लोगों को
خام خواہ جو افغانستان کی عوام کا پیسہ ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اطلاعات تھیں کہ دنیا کے ممالک کو طالبان کی جانب سے یہ ہدایات کی گئی ہیں اور انہیں دعوت نامے دیے گئے ہیں کہ وہ ان کی تقریب میں شرکت کریں، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ وقت کے ضیاع اور اسی طرح سے پیسے کے ضیاع کی وجہ سے بھی یہ تقریب منسوخ کی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین کرام کچھ طالبان کے بڑے لیڈر ہیں جیسے کہ ملا ہبت اللہ اخونزادہ اور طالبان کے جو وزیر داخلہ ہیں ملا سراج الدین حقانی اور دیگر لوگ، وہ ابھی منظر عام پر اس طرح سے نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی آنا چاہتے ہیں۔ ان کو سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں، سیکیورٹی کے خطرات ہیں، تو افغان طالبان ابھی حالات کو بہتر کریں گے، سیکیورٹی اور امن و امان کو بہتر اور بحال کریں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے افغان طالبان کے بڑے رہنما منظر عام پر آئیں۔ تو اس وجہ سے یہ تقریب منسوخ کی گئی ہے کیونکہ اس کے اندر طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ اخونزادہ کی جو سامنے آنے کا اعلان تھا وہ شاید ممکن نہ ہو سکتا تھا، اس وجہ سے بھی یہ تقریب منسوخ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام عالمی سطح پر افغان طالبان رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں نئی حکومت کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں دنیا طالبان کو دھمکیاں بھی دے رہی ہے، طالبان کی نئی حکومت کو تسلیم بھی نہیں کر رہی ہے، تو اس وجہ سے اب یہ خطرات موجود ہیں کہ جب تک کہ دنیا تسلیم نہ کرے، جب تک طالبان کے رہنماؤں کے نام امریکی بلیک لسٹ سے اور اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے نہ نکلیں، تب تک کہ جو افغان طالبان ہیں ان کی جانب سے منظر عام پر آنا شاید بہتر نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ تقریب منسوخ کی گئی ہو۔ تو بہرحال افغانستان کے حوالے سے یعنی عالمی سطح پر جو طالبان کی حکومت ہے اس کے حوالے سے لوگ کافی پر امید ہیں، اور جو ممالک طالبان کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اب وہ بھی طالبان کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام افغانستان کے حوالے سے کچھ دیگر خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چائنا نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ جو افغانستان کے 9 ارب ڈالر سے زائد کے ایسٹ ہیں، جو اثاثے ہیں، انہیں ریلیز کرے، انہیں فریز نہ کرے، جن کو منجمد کیا گیا تھا ان کو واپس افغانستان کی حکومت کو دیا جائے، کیونکہ افغانستان کی نئی حکومت کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر حکومت کو پیسے نہ دیے گئے اور اگر امریکہ نے 9 ارب ڈالر کے یہ جو اثاثے ہیں ریلیز نہ کیے تو اس سے افغانستان کے اندر فاقہ، بھوک اور غربت اور بے روزگاری بڑھ سکتی ہے۔ یہ مطالبہ چین کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام امریکہ اور یورپ یہ بہت بدمعاش ممالک ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی دولت پر قبضہ کیا ہے۔ عراق دنیا کا امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا، لیکن 2003 میں جب بش نے حملہ کیا تو اس کے بعد عراق کے اثاثے منجمد کر دیے گئے اور اربوں ڈالر امریکہ یورپ مل کر ہڑپ کر گئے۔ پھر ناظرین کرام 2011 کے اندر جب عرب بہار شروع ہوئی تو لیبیا کے اندر معمر قذافی کو قتل کر دیا گیا، معمر قذافی کی حکومت گرا دی گئی اور دنیا کا امیر ترین ملک لیبیا ہوا کرتا تھا، اس کے اربوں ڈالر کے اثاثے، ناظرین کرام یہ کوئی 100 ارب ڈالر کے اثاثے نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 500 ارب ڈالر یا اس سے بھی زائد کے اثاثے تھے جو لیبیا کے تھے، جو ایک طرح سے مختلف یورپی ممالک کے اندر بینکوں میں یا وہاں پر پراپرٹی کی شکل میں موجود تھے، ان کو ضبط کر لیا گیا۔ اور جو لیبیا کے اثاثے جن ممالک نے ہڑپ کیے ہیں ان میں فرانس ہے، اٹلی ہے اور جرمنی ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ ہے اور برطانیہ ہے، یہ بڑے ممالک ہیں جنہوں نے لیبیا کے اثاثے ہڑپ کر لیے ہیں۔ اور اب ناظرین کرام افغانستان کے اندر جب طالبان کی حکومت آ رہی ہے تو ایک اندازے کے مطابق 15 ارب ڈالر کے قریب اثاثے ہیں جو مختلف ممالک کے اندر ضبط کیے گئے ہیں، امریکہ نے انہیں فریز کر دیے ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ یورپ کی ترقی، امریکہ کی ترقی اور مغرب کی ترقی کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی دولت لوٹنے سے سامنے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یورپ کے اندر اس طرح سے نہ تو معدنیات تھیں اور نہ ہی اس طرح سے یورپ کے پاس پیسہ تھا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا، انہوں نے بر صغیر کے اندر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت کو توڑا اور یہاں سے سونے کے ذخائر برطانیہ منتقل کیے، یورپ منتقل کیے، اور اسی طرح سے استعماری دور کے اندر جو افریقی ممالک تھے وہاں کی جو معدنیات تھی وہ فرانس نے لوٹیں، اٹلی نے لوٹیں، اور روس بھی اس گنگا کے اندر ہاتھ دھوتا رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کام یورپ، امریکہ اور ان کے اتحادیوں سے چائنا نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر جو افغانستان کے اثاثے ہیں انہیں ریلیز کرے تاکہ افغان حکومت کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
नाज़रीन करام, अफ़गान तालिबान की जानिब से एक मुहिम भी चलाई जा रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान की करेंसी को ख़रीद व फ़रोख्त में कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाए और गैर मुल्की करेंसियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इससे अफ़गानिस्तान की अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और अफ़गानिस्तान के ऊपर डॉलर का जो बोझ है वो नहीं होगा। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत को माली मुश्किलात से बचाने के लिए चाइना और पाकिस्तान भरपूर रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन करام, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका के वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन ने तालिबान से मुतालबा किया है कि अल-कायदा को अफ़गानिस्तान में पनाह ना दी जाए। तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर अल-कायदा के ठिकाने और अल-कायदा की पनाहगाहें ना बनने दें और अमरीका तालिबान से मुतालबा करता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अमरीका कार्रवाई करने का हक़ रखता है। इसी तरह का बयान गुज़श्ता रोज़ बरतानिया के वज़ीर दिफा ने भी दिया था कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश या अल-कायदा के हमले हुए या उनका ज़ोर पकड़ा या वहाँ पर उनकी मौजूदगी हुई तो बरतानिया ड्रोन हमलों के ज़रिए से अफ़गानिस्तान में हमले करेगा और इसी तरह की धमकी अब अमरीका दे रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में तालिबान कहते हैं कि ना तो अल-कायदा का यहाँ वजूद है और ना ही हम अल-कायदा को जगह देंगे और ना ही दाइश के लोग यहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ हमले कर सकते हैं और थ्रेट कर सकते हैं। हमारी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होगी और दुनिया भी यकीन दहानी कराए कि अपनी सरज़मीन से हमारे मुल्क पर हमला ना करे। अगर अमरीका ने, बरतानिया ने या किसी और मुल्क ने गलती की तो फिर इसके नताइज अफ़गान तालिबान के बकौल उन्हें भुगतना पड़ेंगे। नाज़रीन करام, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी, मालूमात थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाज़मी दिया करें। आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और साथ साथ नाज़रीन करام, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाज़मी नशर करें ताकि लोग हक़ाइक़ मालूम कर सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें, झूठ से बच सकें, इस्लाम और मुसलमानों का बोलबाला हो सके। इसलिए वीडियो दोस्तों के साथ नशर किया करें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें। हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहती हैं। और साथ साथ दोस्तों को कहा करें कि वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।